हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस किया आप रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाएँ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र की कथाएँ विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डॉट डॉट में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम औरंगजेब था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हस्तांतरण कर दिया। ये 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का महत्वपूर्ण कारण नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा जारी रहती है। इसे मानसून का कहा जाता है। तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहते हैं। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीन मीन टाइम है। ग्रीन विच मीन टाइम है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्रूड या अशोधित जन्म दर कहा जाता है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। डॉट डॉट योजना के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो श्री मोंकेट सिंह अहलूवालिया ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्त है? तो प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभिक स्थल के रूप में
चुना गया था। तो पंजाब को भारत की हरित क्रांति के लिए आरंभिक स्थल के रूप में चुना गया था। 1900 कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में। फ्रेंड्स इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। कितने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद डाट उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र से आरक्षित थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 245 के अनुसार डाट संसद का कार्य है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य कानून बनाना है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष डाट एक माप है। तो प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है। सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डाट से लेपित होते हैं। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता और माप अवधि पर प्रभावित होता है। फिर सब हिंदी पर आ जाते हैं। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प है। इति का सही अर्थ भेद है। तो इति, पहले इति का अर्थ है समाप्ति और दूसरे इति का अर्थ है विघ्न। ये हमारा सही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। सब हिंदी, अब हिंदी का पोर्शन खत्म हो गया। अब इंग्लिश पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली अ हॉलीडे। तो वैलेंटाइन डे एक ऑफिशियली हॉलीडे है। तो एक ऑफिशियली हॉलीडे नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर। तो पैसेज के अनुसार बच्चे उपहार में अपने टीचर को क्या देते हैं? तो थैंक यू कार्ड देते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। तो टेम का पर्यायवाची चुनना है। तो टेम का पर्यायवाची डोसाइल होता है। टेम का पर्यायवाची डोकाइल होता है।
चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। तो रैपिड का विलोम चुनना है, तो रैपिड का विलोम टैडी होता है। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। वन हु इज डिफरेंट टू प्लीजर और पेन। तो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, तो इसका होता है स्टोइक। तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डाडर के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे सही प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस व 17 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो भारत ने मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण करने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस नेपाल को उपहार में दिया है। जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो जून 2022 में कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा यूके के साथ की गई है। डाट कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के साथ एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ इसे एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस की आपूर्ति के लिए बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो नारी को नमन नाम से एक नई योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। निम्नलिखित में किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना कर्नाटक ने शुरू की है। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किसे जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में 1800 करोड़ रुपए का उद्घाटन वाराणसी में किया है। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टी एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टी एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया है? तो कैंपस पावर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़ेलेंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वास्को डिगामा का मकबरा कोच्चि केरल में स्थित है। ढाढ उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम ये सभी हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलते हैं हिंदी की तरफ। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने, समाज के में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आजकल के नवयुवक विदेश जाते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद का ध्यान रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क चुनिए। तो विदेश में जा बसे बच्चे का व्यवहार परिवर्तन का दोषी अधूरे संस्कार हैं। विदेश में जा बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे गए कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि जग हंसाई से बचने के लिए नहीं करते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ें को वहाँ थोपने चाहते हैं। इसके लिए सबसे सही दोषी है। 2 पीढ़ियों का अंतराल सबसे सही दोषी है। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनके संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाते? तो बच्चों के परिवार के सदस्य पति उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चाल चलन और ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। दूसरे पैसेज पे आ जाते हैं। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपने बुढ़ापा काट सकें? तो आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की सर्वोचित मांग बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना ही अपनी राय थोपें। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटे उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वे माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। माता पिता द्वारा प्यार दुलार व समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे उचित कारण पीढ़ियों के अंतर के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी
आदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। कौन से बच्चों अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, वे बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे प्रबल तर्क कौन सा होता है? तो संतान के साथ रहने की इच्छा रखते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असमय और बहू बेटी की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी है। फ्रेंड्स, हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।